Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी एज आई ऑलवेज से। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके जनाब, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज क्या है। 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Message of the day. 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. दो कार्ड्स आ रहे हैं, 9 of Swords and the Tower card. Okay. और बॉटम ऑफ द डेक पे है 8 of Pentacles with 10 of Pentacles and 5 of Swords and then 7 of Pentacles. बहुत पेंटिकल्स की एनर्जी है, और देन अगेन पार्टनरशिप पेंटिकल्स की एनर्जी है। सही, किसी से बिजनेस किया था आपने, किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्टअप किया है, और आप फैमिली बिजनेस है। किसी दोस्त के साथ आपने इन्वेस्टमेंट की, आप उसने आपको लीड बना दिया। लीड बनाने के बाद आपने बहुत पेशेंटली इसके रिवॉर्ड का वेट किया कि कब इसकी पेमेंट या इसके रिज़ल्ट्स आना शुरू हों, लेकिन आपने शायद जब इंक्वायर किया तो इन लोगों ने आपके साथ फ़ाइट की है। ऑल्दो आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये बात फैमिली तक पहुंची है, और फैमिली में फिर आपने दोबारा से इसके ऊपर काम करना शुरू किया है। ओवरऑल आप मेहनत ज़रा डबल से ट्रिपल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं देखूं तो बहुत मटीरियलिस्टिक और बहुत ही वर्ल्डली एनर्जी है आज की। आज के मैसेज ऑफ द डे में आपको या तो अपनी रिकवरी करवानी है, आपने किसी से अपने पैसों को रिकवर करवाना है, किसी से पैसों का लेन देन है, कोई ऐसी बात है। अदरवाइज़ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डबल से ट्रिपल मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो चीज़ें आपने ऑलरेडी की थी उनको दोबारा से आप फिक्सिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और रिश्ता है तो उसको मेंड करेंगे, हालात हैं तो उनको सेट करेंगे, और पैसे हैं तो उनको रिकवर करेंगे, और कोई काम है तो उसको मॉडिफाई करेंगे। तो चीज़ें तो ठीक हैं, इस तरह की कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन आपका फ़िज़िकल एग्जर्शन भी और आपकी सेविंग्स के ऊपर, आपके काम के ऊपर काम जो है ना, वो आज की ओवरऑल एनर्जी है। आप बहुत बिज़ी रहेंगे, मसरूफ़ रहेंगे, लेकिन आपकी मसरूफियत सिर्फ़ और सिर्फ काम की नौइयत तक होगी। अगर आपके घर में कोई इवेंट है या कोई एक्टिविटी होने वाली है तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं, और अगर आपका ये इवेंट और एक्टिविटी एज सच नहीं है तो फिर आप जो हैं वो ये भी हो सकता है कि आप हुए हुए काम को रीसेटल करें कि भाई ये चीज़ हो गई थी लेकिन अभी ये सही नहीं लग रही, तो इसको ज़रा सेट करते हैं, ठीक करते हैं। और अदरवाइज़ किसी ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया था तो नोक पलक करके दोबारा से आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ये सिर्फ़ और सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर है तो आप कमिटेड नज़र आ रहे हैं कि अगर रिश्तों में कोई बात ख़राब हो गई तो मैं इसको ठीक करने के लिए तैयार हूँ। तो बोझ सारा आपके कंधों पर है, तो आप इसके ऊपर लग पड़ जाने वाले हैं। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनती इंसान हैं आप, चाहे काम की नौइयत से हो, रिश्तों की नौइयत से हो, आप चीज़ों को ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। तो बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी वर्कहॉलिक कहूँ तो बुरा नहीं होगा। नाउ कमिंग बैक टू द मैसेजेस ऑफ द डे, इन दो को अगर मैं पहले लूँ तो आप किसी बात को होल्ड करके रखे हुए हैं। ये आपका ओपिनियन हो सकता है या आपकी राय हो सकती है। आज आप बहुत सारी बातों में जब लोग अपने अपने ओपिनियंस दे रहे होंगे, अपना अपना इनपुट दे रहे होंगे, आप किसी एक बात पर गिव अप नहीं करना चाहते। या तो आपकी किसी से कोई कमिटमेंट जुड़ी हुई है और ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर है,
आप किसी के बिहाफ पर किसी मामले को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होता है ना कि भाई वो मुझे यहाँ पर ये ज़िम्मेदारी सौंप के गए थे और वो मुझे कह कर गए थे कि जब ऐसा मामला हो तो मैं उनके बिहाफ पर बोलूँ। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिस पे आप गिव अप नहीं कर रहे, आप सबको देख रहे हैं और उनमें से कुछ आप ऐसे लोगों को भी देख रहे हैं जिनका आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस तरह के ट्रू कलर्स से बाहर निकल कर आएंगे। उनको भी आप बहुत क्लोजली आप उनको देख रहे हैं कि ये कैसा रवैया है, ये कैसी बात है, ये कैसे तरीक़ाकार है, ये कैसे हैं ये लोग, और आप ख़ुद भी इस चीज़ को नहीं छोड़ रहे। उसके एंड पर मैं देखूं तो ये आप किसी के बिहाफ पे कर रहे हैं। कोई एक ऐसा इंसान जो आपको आपके साथ डिस्टेंस मेंटेन करके किसी दूसरे शहर में जाके बैठ गया है और आप देख रहे हैं कि अगर मैं उसके बिहाफ पे अकेला लड़ रहा हूँ तो ये कब डिसीजन लेगा और ये कब आगे बढ़ेगा और ये कब फ़ैसला लेकर मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो आज आपके मैसेज ऑफ द डे में इंतज़ार भी है किसी एक ऐसे पर्सन का जिसने लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है। वो चाहे तो डिसीजन लेकर आपकी तरफ आगे आ सकता है, लेकिन इसने आपको डिले पर डाला हुआ है। इसका ख़ुद का जो पॉइंट है वो इसने एक साइड पे किया हुआ है, उसको इसने स्टेबल करके कोने में बांध दिया है, और जो चीज़ आपके साथ जुड़ी हुई है उसको एक हाथ में दुनिया लेकर, एक हाथ में फ़ैसला लेकर, एक हाथ में अपनी राय लेकर खड़ा हुआ है कि भाई मेरा काम तो पहले पक्का हो जाए फिर मैं इसके लिए कुछ सोचूं। ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके बाहर जाने से रिलेटेड हो सकता है, बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली के मैटर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज आप किसी मामले पर गिव अप करते हुए नहीं नज़र आ रहे। आप या तो इसी पर्सन से, सेंटर पर्सन से, ये पर्सन आपको बेइंतहा एंजाइटी दे रहा है फ़ैसला ना देकर, क्लोजर ना देकर, और आपको दिन ब दिन आप इस बात को जिसको आप होल्ड करके बैठे हुए हैं, इस पर्सन के डिसीजन के इंतज़ार में आपकी तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी है, क्योंकि चीज़ें डिले पर चली जाती हैं। मामलात यहाँ पर रहते हुए सेटल नहीं हो रहे, आपको काम डबल से ट्रिपल करना पड़ रहा है, और आपको ये लग रहा है कि अब अगर मैंने इससे कन्फ्रंटेशन की तो सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई होगी, और अगर लड़ाई होगी तो होती रहे, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। शायद लेनदार का मामला है, देनदार का मामला है, बहुत सारे लोगों को इनके बिहाफ पे आपको मुंह देना पड़ता है। किसी ने आपसे कोई कमिटमेंट की, उसको फुलफ़िल करने का वेट आप कर रहे हैं, और जब वेट में बाकी लोग सब्र से काम नहीं ले पा रहे तो आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप किसी इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि फ़ैसला किस हक़ में होगा, किस बात में होगा, और काफ़ी आपको रातों को तकलीफ़ होती है, आप रोते भी हैं, आप परेशान भी रहते हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस बात को, इस ज़िक्र को आज मैंने खोला तो लड़ाई बड़े पैमाने पर होगी। और आई थिंक आप मेंटली इस बात के लिए रेडी हैं कि जो चीज़ ख़राब होनी है, जो चीज़ बिखरनी है, वो इस डिस्कशन के ओपन होने के बाद बिखरी जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये नहीं बिखर रही तो भी मुझको एंजाइटी दे रही है, मुझको स्ट्रेस दे रही है। आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, अपने लव इंटरेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी कमिटमेंट की वजह से आप बैठे हुए हैं और आप इस बात को लूज़ नहीं कर रहे, जिसकी वजह से अब आपका इंतज़ार सब्र के फल में कीड़े पड़ जाने वाली बात कि अब आपसे नहीं हो पा रहा बर्दाश्त, और आपका सर फटने लगता है, आप अपना सर पकड़ के रोना शुरू कर देते हैं, और आपको ये लग रहा है कि या तो ये चीज़ बिखर जाएगी या टूट जाएगी या फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आप दोबारा से स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट तो करेंगे, आप हर चीज़ को फिक्स तो करेंगे, लेकिन इस फेज़ से गुज़रना 1-2 दिन में, आज में, कल परसों में, या कपल ऑफ डेज़ में ये हो रहा है। हो सकता है ये वाला एरिया जो है ये आप कुछ दिनों से फेस कर रहे हो कि सब आपको पुश कर रहे हो कि भाई करो करो, जवाब दो, बताओ क्या करना है, और आप इसकी वजह से पेंडिंग में डाल रहे हो। लेकिन अब आपका जो सब्र है वो काम नहीं आ रहा, अब आपका ख़ुद का भी सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है, बाकी लोग तो तंग कर रहे ही होंगे, और जैसे ही आप इस बात को ओपन अप करेंगे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप समेत ये फेक फाउंडेशन में आपका पर्सन भी गिर जाए, या ये वो पर्सन जिसके साथ आपके मामलात खट्टे मीठे होने हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू ट्राई, यू विल फिक्स द थिंग्स। आप अपने घर के लिए फ़िक्स करेंगे, लेकिन घर में भी बहुत से आर्गुमेंट हो सकते हैं। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, आपकी शादी का मामला है, आपके ऊपर आपकी फ़ैमिली की ज़िम्मेदारी है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, और जो चीज़ खुलकर सामने आनी है वो चीज़ खुलकर आ जाएगी। डिले बहुत ज़्यादा हुआ है, इंतज़ार बहुत ज़्यादा हुआ है, और इंतज़ार के रिज़ल्ट में अगर लोग आपसे बदतमीज़ी करेंगे तो आप रेडी हैं, बिकॉज़ आपको क्लोजर चाहिए।
आप अपने पर्सन से, अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से बिल्कुल ओपन होकर बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज बहुत सारी दूसरी चीज़ें आपकी जिम्मेदारियों पर हैं और आप अकेले हाथ से तमाम चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो आज का मैसेज ऑफ द डे पंगे वाला मैसेज ऑफ द डे है। अगर आज देखा जाए तो आज आपकी किसी से लड़ाई एक्सपेक्टेड है, जो कि बहुत दिनों से बिल्डअप हो रही थी, और वो लड़ाई अब आज इसलिए भी हो सकती है कि अब आप जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि अब मुझसे जो है ना बर्दाश्त नहीं होगा, अब मेरा सब्र का पैमाना लबरेज़ हो रहा है और मेरी ख़ुद की तबीयत बिगड़ रही है। तो अब आपको लगेगा कि नहीं भाई, मेरी अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और अब मैं इस चीज़ को एक किनारे पर करूं, क्योंकि इन दी एंड भी जाकर अगर मुझे ही चीज़ों को फ़िक्स करना है तो मैं अपने ऊपर बुराइयां क्यों लूँ, मैं इस चीज़ को सामने लाकर तमाम चीज़ रफ़ा दफ़ा कर दूँ। तो आज आप क्लियर करेंगे किसी मैटर को जो जो बात आपको बहुत दिनों से परेशान कर रही थी। फ्राइडे, आज फ्राइडे है ना? हाँ आज फ्राइडे है। ओ यस, फाइनलाइज समथिंग, जस्ट लेट गो, फाइनलाइजिंग समथिंग। आज आप फाइनल कर देंगे। ये जो मतलब मैंने अभी रीड किया वो इसका आंसर आ गया, फाइनलाइज समथिंग। आपको लग रहा है ना कि बहुत दिनों से आप इसको बर्दाश्त कर करके थक गए, आज आप इसको डन कर देंगे। हाँ नंबर 6 है, लेकिन नेक्स्ट फ्राइडे 6 नहीं होगा। नेक्स्ट फ्राइडे आई थिंक पता नहीं कौन सी डेट होगी, आज 2 है, 3rd 4th 5th 6th, तो ये तो वेंसडे या ट्यूसडे पड़ेगी। बट आज का दिन है सिग्निफिकेंटली, आप अपने अच्छी एनर्जी में हैं, मैस्कुलिन एनर्जी में हैं, बोल्ड एनर्जी में हैं, किसी मेल से आप डील कर रहे हैं या आप खुद मेल हो सकते हैं, और फ्राइडे का दिन है। ये रून का साइन है, मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई अपनी विशेष टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन हियर अगर मैं यहाँ देखूँ तो इट जस्ट लेट गो। आप तैयार हैं कि आपको आपके माइंड जो है ना इस तरह से काम कर रहा है कि क्या होगा, चीज़ें क्लियर होंगी और फिर मुझे भूल जाना पड़ेगा ना, मुझे कुछ चीज़ों को छोड़ देना पड़ेगा ना, मैं इस बात के लिए रेडी हूँ। लेकिन फाइनलाइज मुझे आज सब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अब इस पेन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस पेन में रहने से मेरी तबीयत जो है वो बिगड़ रही है। तो यहाँ पर आ गया ये मामला। अब देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन आज लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज आपका दिन हैवी है, और हैवी इस मद में है कि आज आप कुछ चीज़ों को उनके ठिकाने तक करने वाले हैं। तो ज़ाहिरी बात है उसके लिए फिर स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए होती है। तो देखते हैं आज आपके लिए एंजल्स क्या अफर्मेशन ड्रॉप करते हैं। अफर्मेशन ऑफ द डे फॉर योर स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, प्लीज़ गाइड मी। क्या अफर्मेशन ऑफ द डे है मेरे व्यूअर के लिए? Triple 2, angel protection number. Trust that the seeds of your thoughts are growing as you are nourishing them with words, feelings and action. जो कुछ आपने बोया था, मैंने कहा था ना, आप किसी चीज़ को होल्ड करके रुके हुए हैं, किसी के बिहाफ पे भी आप फाइट कर रहे हैं। तो जो कुछ आपने बोया था अपनी सोचों के हिसाब से, वो जब ग्रो हो रहे हैं तो उनमें एक खूबसूरती आ रही है, और वो और ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ग्रो करेंगे आप जब उनके लिए राइट वर्ड्स यूज़ करेंगे, राइट जज्बात यूज़ करेंगे और सही एक्शन लेंगे। तो आई थिंक अगर आपने आज कुछ तय कर लिया है तो शायद आप कम्प्लीटली उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, डील करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि रुकिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, डू इट नाउ, ठीक है, बिकॉज यू आर बैलेंस्ड। जब इंसान मेहनत करने के लिए तैयार होता है ना, फिर उसको किसी चीज़ का डर नहीं लगता। मेहनती आदमी को कभी फेलियर का सामना नहीं करना पड़ता, देर सवेर उसको उसकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मे अल्लाह गिव यू स्ट्रेंथ फॉर दिस। अल्लाह ताला आपको आज के दिन के सदक़े में, इस बाबरकत जुम्मे के दिन के सदक़े में आपको इस तरह का बना दे, इस तरह का कर दे कि आज आप जो भी जायज़ तरीक़े से जिस महाज पे लड़ना चाह रहे हैं, जिस महाज पे हक़ पर होते हुए लड़ना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसमें फ़तह दे। दूसरी बात, खुदा ताला का बेहद शुक्र अदा करें कि उसने आपको बेइंतहा नेमतों से नवाजा, एंड से दैट कि अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम बैलेंस्ड। अल्लाह ताला आप सबकी जायज़ हाजात, हमारी जायज़ हाजात पूरी करे,
हमें इस काबिल बनाए कि हम उसकी रज़ा पे राज़ी रहें और वो हमको उन बंदों में शुमार करे जिनसे वो राज़ी रहता है। जुमा मुबारक। टेक बेस्ट केयर। बाय बाय।